Hello, Namaste, all my beautiful viewers. Welcome on Divine Healing Green Tarot channel. आज हम देखेंगे लियो साइन के लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, सो जिनका भी सन मून राइजिंग साइन लियो है, सिंह राशि सिंह लग्न है, उनकी रिलेशनशिप लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी क्या है। सो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी लियो है, उनकी सिचुएशन जो भी हो, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, वो ये रीडिंग देख सकते हैं लियोज। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिस भी डिवाइन एनर्जी पे आप भरोसा करते हैं उनसे प्रे कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। तो चलिए मेरे व्यूवर्स, लियोज सिंह राशि सिंह लग्न के लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हे डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो भी लियोज ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। हम 3 कार्ड लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कमेंट कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्लेम कीजिए रीडिंग को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे कोई क्रॉस वॉचर है तो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ लियोज लव लाइफ। लास्ट शफल। ओम नमः शिवाय। पास्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट, डेथ, फ्यूचर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो लियोज अगर पास्ट की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, प्रेजेंट में डेथ कार्ड आया है और 5 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर में आया है। मुझे डेथ कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर मैं बताऊंगी, ये जो भी रिलेशनशिप है जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, शायद स्कूल से या उससे पहले से। ओके, कुछ यादें हैं जो आपके मन में है। ओके, बचपन से भी हो सकती है। ये कनेक्शन कुछ ऐसा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स पास्ट को ये दिखाता है कि पास्ट में आपने इस पर्सन के लिए बहुत ट्रैवलिंग किया है। ओके, आप दोनों ने मिलके भी बहुत ट्रैवलिंग किया है और एक एनर्जी के साथ, पैशन के साथ आपने एक दूसरे को टाइम दिया है। आपने हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट किया है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लिया है। ओके, ये कुछ पास्ट में है और ये सब आप मिस करते हो आज भी। ओके, पास्ट को अभी जब भी आप याद करते हो तो हैप्पी मेमोरीज को याद करते हो। आपके मन में इस पर्सन के लिए इमोशन है और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स पास्ट का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन जो भी है, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए पास्ट में बहुत पैशनेट थे और हो सकता है थोड़े से नोक झोंक हुई होगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपका नो कांटेक्ट शुरू हुआ होगा किसी किसी के लिए। ओके, आप बहुत कॉन्फिडेंस थे इस रिश्ते को लेके, आपको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए थी। ओके, आपको एक्शन लेना था, कुछ प्लान भी आप बना रहे थे और इसी की वजह से आप बहुत ट्रैवलिंग किए हो पास्ट में इस रिश्ते के लिए। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस था, आप दोनों दूर दूर रहते थे, फिर भी एक दूसरे को मिलने को जाते थे। ओके, साइन की बात करें तो आप या आपके पर्सन में साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। ये कुछ साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस ये ज़्यादा है।
लेकिन बहुत पैशन थी, आपके पर्सन आपकी ओर बहुत अट्रैक्टेड थे और आप भी आपके पर्सन की ओर, और ये सब आप आज भी मिस करते हो। बॉटम में आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, आपको एक क्लैरिटी चाहिए थी लेकिन वो मिली नहीं है, और शायद कुछ सोशली इशू हुआ या कुछ कल्चरल डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, और उसकी वजह से आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है, या यूं कहे प्रेजेंट में ये रिश्ता एंड हो चुका है। ओके, आप दोनों के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी ये लव लाइफ में। शायद आपने भी गिव अप किया और आपके पर्सन ने भी। ओके, क्योंकि बहुत लोग थे जो अपोजिट थे आप दोनों के रिश्ते के, और शायद ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया गया था। किसी किसी के लिए हो सकता है लीगल केस हो, और उस लीगल केस की वजह से डाइवोर्स होना, ये बातें हुई होगी, और प्रेजेंट में उसका एंड हुआ है। ओके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता खत्म किया है, डेथ हो गया है यहाँ पे, इस रिश्ते का एंड हो गया है। लेकिन ये एंड थर्ड पार्टी की वजह से हुआ होगा, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है, और किसी किसी के लिए आपके आपके पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन उनको छोड़ के गया है, क्लोज पर्सन, और उसकी वजह से इस रिश्ते में ज़्यादा दूरियां आई। आप एक दूसरे के साथ थे लेकिन किसी पर्सन की डेथ की वजह से आपकी दूरियां ज़्यादा बढ़ी है, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट। ओके, और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। शायद आप दोनों के लाइफ में और कोई पर्सन आ गए, आपके पर्सन भी शायद उनकी भी मैरिज हुई होगी, ये भी किसी किसी के लिए है, और किसी किसी के लिए ये पर्सन बहुत दूर रहता है आपसे, या आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, और शायद आप न्यू बिगिनिंग चाहते थे लेकिन एक तरह का चेंज आया, टाइम चेंज हो गया है आप दोनों के लव लाइफ में। आपके प्रायोरिटीज बदल गए हैं, इस पर्सन के प्रायोरिटी बदल गए हैं, ऐसा कुछ हो गया है। ओके, और ये चेंज आपके लिए डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था, सडन हुआ है ये सब, और ट्रॉमेटिक चेंज था। बट यहाँ पे एक लाइफ की न्यू बिगिनिंग हुई है, शायद आपके और इस पर्सन के भी। ओके, एट प्रेजेंट ये रिश्ता खत्म भी हुआ है, लेकिन आप दोनों अपने अपने लाइफ में इतना भी दुखी नहीं हो जितना होना चाहिए। आप अपने लाइफ में अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो, और आपका पर्सन भी आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। नए तरीके से आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि पूरी तरह से आपकी बातें बंद हो गई है। ओके, ये मुझे एट प्रेजेंट दिख रहा है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करूंगी लियोज। ओके, अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी टेंशन दिख रही है मुझे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। ओके, क्लैशेस है पर्सनैलिटी के, ईगो के। ओके, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ते हुए दिखेगा मुझे। ये देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे या आप किसी को कंट्रोल करना चाहेंगे। यहाँ पे इस रिश्ते में फ्यूचर में भी टेंशन है। मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं बाद में। ओके, पहले हम क्लैरिफाई करेंगे। ये तीनों कार्ड के लिए एक एक कार्ड में लूंगी। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई के लिए कार्ड दीजिए। डिवाइन प्लीज 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 क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्यों आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स? प्लीज क्लैरिफाई डेथ कार्ड। ओके, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में क्यों आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। ओके, यहाँ पे रेस्टलेस है कोई, बहुत किसी में कोई तो है जिसका किसी में भी मन नहीं लग रहा है, जल रहा है आप पे। शायद आप जिससे प्यार करते थे अब ये पर्सन बदल चुका है, कहीं ना कहीं ये जल आप पे जल रहा है, ऐसे मुझे कार्ड मिल रहा है। ओके, ये पर्सन की पर्सनैलिटी, इसका नेचर चेंज होने लगा है। ओके, पहले जैसे था वैसे वो अभी नहीं रहा है। ओके,
अगर आपके लाइफ में ये पर्सन नहीं आता है तो भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है लियोज। मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये कोई सिक्रेटिव पर्सन है जो जिसके थोड़े से मेंटल इशू हो सकते हैं या कुछ मेंटल सेक्सुअल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ब्लॉकेजेस ज़्यादा है इस पर्सन के मन में। ओके, ये पर्सन दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, दूसरों के मन में अपने इमेज अच्छा रखने के लिए बहुत काम करता है, दूसरों का अप्रूवल चाहता है हर एक चीज़ के लिए, और फिर ही आपके पास आएगा। आपको क्या लगता है ये पर्सन वो नहीं सोचता है? ओके, या पास्ट में भी ऐसे ही उसने किया है। और एट प्रेजेंट में देखा जाए तो यहाँ पे डेथ इस बात का हुआ है कि आपने, इस पर्सन ने, दोनों ने अपने इमोशंस को ब्लॉक करके रखा है और आप ट्रूथ को नहीं फेस करना चाहते हो और नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए पूरी तरह से पानी रुका हुआ है। इमोशंस को रोक के आंखों पे पट्टी बांध के आप बैठे हो। डिफिकल्ट लग रहा है आप दोनों को एट प्रेजेंट डिसीजन लेना लियोज, और इसीलिए डेथ कार्ड आया है कि रिश्ते का एंड हो गया है, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया है और आपकी आंखें आपने खोली ही नहीं है। मतलब कि आपने आपके मन में जो भी है आपके पर्सन को नहीं कहा और आपके पर्सन ने भी आपसे नहीं कहा है, क्योंकि आप दोनों भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो इस रिश्ते में। आप दोनों भी क्रॉस रोड पे खड़े हो, मतलब आपके मन में ये पर्सन भी है और कोई और भी है लियोज। जो भी लियो ये देख रहे हैं, अगर आपसे रिजोनेट होता है तो ये रीडिंग आगे तक देखिए। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो नाव पे आपने पैर रखा है और इसलिए आप आगे नहीं बढ़े हो लियोज। यू आर ऑन क्रॉस रोड। ओके, और शायद आपका पर्सन भी सेम थिंग है, उसका भी थिंकिंग, उसका भी वैसे ही, उसके लाइफ में कोई और ऑप्शन है और इसीलिए ये पर्सन ने भी आपकी ओर आने के लिए खुद होके स्टेप नहीं लिया है। ओके, और विलिंगनेस नहीं दिखाया है। यहाँ पे ये बातें हैं और इसीलिए डेथ कार्ड आया है। अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आप दोनों का भी ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके पर्सन का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आपका पर्सन बहुत सिक्रेटिव इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी उसकी हो जाएगी। मतलब आपका आपके पर्सन के साथ भी झगड़ा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद आपका पर्सन किसी और लोगों का साइड लेगा और उसकी वजह से फ्यूचर में आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो भी है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा और कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के मन में और आपके भी। ओके, ये आपकी लव लाइफ में आगे होने वाला है। आप दोनों भी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे। आप दोनों भी पहले मैं क्यों झुकूं ऐसी सोच आपकी रहेगी। ओके, और ये पर्सन भी अगर किसी ने ओपिनियन दिया तो मूव ऑन भी हो सकता है। दूसरों की बातों में आने वाला है ये पर्सन फ्यूचर में। सॉरी टू से यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। 5 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा आया है, 2 बार 2 आया है। अगर किसी को 222 की एनर्जी दिखाई दे रही है तो बताइएगा ज़रूर। ओके, 6 नंबर, ये कुछ नंबर्स आपके लिए या आपके पर्सन के लिए स्पेशल हो सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, आप दोनों ने मिलकर ट्रैवल किया है या आप दोनों भी ट्रैवलिंग करना चाहते हो एक साथ, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, फिर अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्चुअली में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी आया है, फिर भी डिवाइन आपको इस रिश्ते को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे सिंह राशि के व्यूवर्स को इस रिश्ते के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। लास्ट शफल। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि स्ट्रगल है इस रिश्ते में। ओके, आपको डिफेंसिव रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, फिर भी आपको पहले आपके पर्सन के भरोसे का टेस्ट लेना पड़ेगा अपनी बाउंड्रीज में रह के। ओके,
अगर आप अपनी बाउंड्रीज में, कंफर्ट जोन में रह के उसका टेस्ट लेते हो और अगर आपको लगता है कि ये भरोसे के लायक है तो ही आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पे ये मुझे साफ साफ मैसेज मिल रहा है। सी एरोगेंसी और हो सकता है एक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है आपकी, इसीलिए शायद डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी पे भी भरोसा रखने से पहले एक बार टेस्ट करें उस पर्सन का। ओके, एक ट्रू अनकंडीशनल फीलिंग आपके मन में है, लेकिन सामने वाला उतना देने के लिए रेडी है क्या, ये भी आपको देखना जरूरी है। ओके, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या अगर आया है तो उसके साथ आपका कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। ओके, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है अगर आपके लाइफ में ये पर्सन नहीं आता है तो। ओके, और अगर ये पर्सन आता भी है तो भी आपको पूरी तरह से बाउंड्रीज में रहना है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा के ही आगे चलना है। ओके, यहाँ पे ये मुझे साफ साफ मैसेज है लियोज, आप अचीव करना चाहते हो जो भी वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा। एफर्ट के साथ ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की नज़र में आपकी इमेज अच्छी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपका नेम फेम बढ़ जाए। ये भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये पर्सन जो भी है वो आपके नेम फेम, फाइनेंसेस सब कुछ चाहता है आपसे। ओके, न कि सिर्फ प्यार। ओके, लग्जरी, एबेंडेंस सब कुछ चाहता है। ओके, तो वैसा ये पर्सन हो सकता है किसी किसी के लिए। सो गाइडेंस में यही है कि अपनी बाउंड्रीज में रह के आगे बढ़ो। ओके, और कोई आ रहा है आपकी ओर प्यार भरा कप लेके, किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। सो यहाँ पे होप्स ना छोड़िए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।